हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 13 और 14 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये टॉपिक पूरा कवर हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच स्टेट लॉन्च्ड मेरा कोविड केंद्र ऐप टू लोकेट फ्री कोविड-19 टेस्ट सेंटर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। निशुल्क कोविड-19 परीक्षण केंद्रों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर तक के दायरे में फ्री कोविड टेस्ट सेंटर्स की लोकेशन इस ऐप के थ्रू मालूम चल पाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं, और यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। साथ ही फ्रेंड्स, अगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कीथम लेक, जिसे कि सूर सरोवर भी बोलते हैं, ये आगरा के पास है, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट की पहली पसंद का बताया जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे नंबर पर रहा है 2019 में, टॉप डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट। साथ ही फ्रेंड्स, योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है कि नोएडा में इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी बनेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे के दिन बाल श्रमिक विद्या योजना इसको लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में हर घर जल योजना इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यू राइस पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। यू राइस का मतलब है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इसको भी अप्रूव किया है और इसकी कुल लागत आएगी 36,402 करोड़ रुपीस। ये इलाहाबाद से लेकर हरिद्वार तक एक्सटेंड होगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, अतुल वासन जो कि पूर्व इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, इन्हें दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, हाल ही में जो ये दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रोहन जेटली, जो कि लेट अरुण जेटली जी के सन हैं। हु टॉप द फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 लिस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की सूची में टॉप पर रहे हैं एलन मस्क। और फ्रेंड्स, अगर हम एलन मस्क की बात करें तो स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, इस तरह की कंपनीज इन्होंने स्थापित की हैं, ये इनके सीईओ हैं। और इसमें फ्रेंड्स अगर बात करें तो एडोब के सीईओ शांतनु नारायण ये 8वें नंबर पर रहे हैं, और मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा ये 9वें नंबर पर रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, हाल ही की अगर बात करें तो फॉर्च्यून्स टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज, इसमें रिलायंस ने जो है 96 रैंक हासिल की है, 96th रैंक। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम कोटक वेल्थ हुरुन लिस्ट की बात करें तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन है एचसीएल टेक्नोलॉजीज की, ये इंडिया की रिचेस्ट वुमेन बताई गई हैं। साथ ही फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमन जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की, तो इसमें ये 41वें नंबर पर हैं। साथ ही 2 और इंडियन वीमेन इसमें शामिल हैं, किरण मजूमदार शाह और रोशनी नादर मल्होत्रा। और इस लिस्ट को टॉप किया है एंजेलिना मार्केल ने, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। विच कंट्री विल सप्लाई स्मैश फायर कंट्रोल सिस्टम टू द इंडियन नेवी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इजराइल भारतीय नौसेना को स्मैश फायर कंट्रोल सिस्टम उपलब्ध कराएगा। इजराइल की अगर बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है इजरायली शेकिल। फ्रेंड्स, जो ये आप फ्लैग देख रहे हैं ये इजराइल का फ्लैग है, और जो बीच में आप आकृति देख रहे हैं इसे बोलते हैं हेक्साग्राम, और इसको बोलते हैं, वैसे इसका जो नाम दिया गया है यहाँ पर फ्लैग में, स्टार ऑफ डेविड। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 लोकेशन देखने वाली हैं, ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए गाजा, तो जो ये गाजा स्ट्रिप है ये मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पर है, और यहाँ पर जो जिसका यहाँ पर रूलिंग है वो है हमास ग्रुप यहाँ पर रूल करता है। तो हमास को कई कंट्रीज़ तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, जबकि कुछ कंट्रीज़ इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, दूसरी लोकेशन है यहाँ पर वेस्ट बैंक,
तो ये वेस्ट बैंक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आप जॉर्डन रिवर है यहाँ पर, तो उसके वेस्ट साइड में है ये वेस्ट बैंक, और यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में है और कुछ हिस्सा पैलेस्तीन के कंट्रोल में है। फिर सबसे ऊपर आप देखिए गोलन हाइट्स, जो कि सीरिया का पहले इस पर आधिपत्य हुआ करता था, लेकिन अब इजराइल का यहाँ पर कब्जा है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इट्स न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चीन देश ने अपने परमाणु संचालित कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय किया है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि जब सूर्य की रोशनी उपलब्ध ना हो तब भी सोलर एनर्जी बनाई जा सके। तो ये तो सेकेंडरी उद्देश्य है, और इसमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया गया है। यह सूर्य की तुलना में फ्रेंड्स 10 गुना अधिक गर्म है, और सूरज पर आपको पता होगा कि परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है, उसी आधार पर ये रिएक्टर भी बनाया गया है। परमाणु संलयन मतलब जब दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसे परमाणु संलयन बोलते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। और फ्रेंड्स, इसका जो नाम है वो है HL2M टोकामाक रिएक्टर। द पेशेंट असैसिन, अ ट्रू टेल ऑफ मैसेकर, रिवेंज एंड द राज, विच रिसेंटली वॉन द पेन हेसेल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 इज ऑथर्ड बाय whom? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, द पेशेंट असैसिन, अ ट्रू टेल ऑफ मैसेकर, रिवेंज एंड द राज, तो इसको लिखा है अनीता आनंद जी ने, और इस पुस्तक को मिला है पेन हेसेल टिल्टमैन पुरस्कार। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर फार्मर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा की शुरुआत की है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे ना हो लेकिन तब भी आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक लिमिट सेट की जाती है, तो उतने ही रुपए आप वहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। The central government has recently approved Universal Service Obligation Fund scheme for providing mobile coverage in which two states? The correct answer is option D. तो केंद्र सरकार ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश इन दो राज्यों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स, इसके तहत जो भी अनकवर्ड विलेजेस हैं जहाँ पर मोबाइल कवरेज नहीं है, तो 2374 ऐसे विलेजेस हैं इन दोनों राज्य में जहाँ पर मोबाइल कवरेज नहीं है, तो वहाँ पर मोबाइल कवरेज प्रोवाइड कराई जाएगी। रिसेंटली लुफ्थांसा एयरलाइन लॉन्च्ड कैलेंडर ऑफ होप टू हेल्प स्ट्रीट चिल्ड्रन इन इंडिया। विच कंट्री डज दिस एयरलाइन बिलोंग टू? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में लुफ्थांसा एयरलाइन ने भारत में स्ट्रीट चिल्ड्रन की मदद के लिए कैलेंडर ऑफ होप लॉन्च किया है। तो ये एयरलाइन जो है ये जर्मन एयरलाइन है, ये जर्मनी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसने जो है लुफ्थांसा ने इम्पैक्ट गुरु जो कि एक हार्वर्ड इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, इसके साथ पार्टनरशिप की है, और इसके तहत जो भी फंड यहाँ पर आएगा तो उसको आसरा ट्रस्ट, जो कि फ्रेंड्स देहरादून में स्ट्रीट चिल्ड्रंस को सपोर्ट करता है ये, और एक दिल्ली बेस्ड है सनशाइन चिल्ड्रन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि स्लम चिल्ड्रन को शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखना स्टार अलायंस, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्टार अलायंस जो है फ्रेंड्स, ये एक ग्लोबल एयरलाइन अलायंस है, मतलब जितने भी एयरलाइंस हैं 26 ग्लोबल एयरलाइन का ये एक समूह है, यानी 26 जो भी अलग अलग एयरलाइन हैं उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं स्टार अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर्स है जर्मनी में। Who won the दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 ये जीता है फ्रेंड्स अनंक्षा बिस्वास ने, जो कि मिर्जापुर जैसी जो सीरीज हैं इनमें भी काम कर चुकी हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द आत्मनिर्भर विमेन स्कीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है, और फ्रेंड्स इस पर ये जो है महिलाओं को 0.50% कंसेशन पर लोन प्रोवाइड कराएगा। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक मंच 2021 इसकी मेजबानी सिंगापुर देश करेगा। फ्रेंड्स, वैसे ये जो हर साल होती है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है। लेकिन क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में भी कोरोना केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं तो इस वजह से इसको सिंगापुर में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि सिंगापुर में इतने केसेस नहीं हैं। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्ज़रलैंड के कोलोगनी में। साथ ही फ्रेंड्स अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी लॉन्च करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी इसके द्वारा जारी की जाती है, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स भी यही जारी करता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। भारत सरकार ने सशस्त्र बलों और उसके अनुभवी सैनिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2020 को गौरव माह के रूप में मनाने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश ने किस कंट्री के साथ अपना पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसमें इंडिया भी होगा, भूटान, नेपाल, और कोई कंट्री होगी। तो ऐसा हो सकता है अगर ना मालूम हो कि हम इंडिया पर टिक कर दें, है ना, लेकिन इसने भूटान के साथ किया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चीन ने गाओफेन 14 अर्थ अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। अमेरिका ने चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए आरोप लगाया है कि उसने डिटेन किए गए उइगर मुसलमानों से उन्होंने इसको काम कराया, मतलब उनकी श्रम का इस्तेमाल किया गया है। श्रम का मतलब है कि उनसे लेबर ली गई है। डीआरडीओ विकसित स्वदेशी हॉविट्जर एडवांस्ड टेड आर्टिलरी गन सिस्टम महाराष्ट्र के अहमदनगर में इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसकी जो रेंज है वो है 50 किलोमीटर्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इन विच स्टेट इज सत्रिया डांस परफॉर्म्ड? आसाम। हु रोड द बुक हिंद स्वराज? महात्मा गांधी। भरतनाट्यम बिलोंग्स टू विच स्टेट? तमिलनाडु। वट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? अगरतला। किम जोंग उन इज द लीडर ऑफ विच कंट्री? नॉर्थ कोरिया। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? पाक स्टेट इज बिटवीन विच कंट्रीज? वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रियोवेन रिवलिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स कोशिश करें पाँच क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा सकें। अगर आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कराएं। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उसका पेपर आपका होना है, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस जनरल अवेयरनेस का आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।